हेलो दोस्तों, जीएमएस कॉम्पिटिशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग जो है अपनी आज की क्लास में देखेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है। और भारत के राष्ट्रीय जो प्रमुख उद्यान है उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है उन सभी को यहाँ आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे। चलिए तो आज के देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान या फिर नामदफा नेशनल पार्क इंग्लिश में बोला जाता है। इनमें से किस राज्य में स्थित है नामदफा? ठीक है, ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए, नामदफा की बात कर रहा है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पूर्वोत्तर भारत में अर्थात पूर्वी भारत में है, ठीक है, इतना याद। और कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ आपका नामदफा नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। सी आपका ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान तो कहाँ है आपका भैया? अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भारत में पड़ता है, ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करेंगे, कब यह स्थापित हुआ, इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो नामदफा की स्थापना जो है 1983 में की गई। 1983 में की गई, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ स्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, गिरि राष्ट्रीय उद्यान। गिरि राष्ट्रीय उद्यान या गिरि नेशनल पार्क इनमें से किस राज्य में स्थित है? गिरि राष्ट्रीय उद्यान तो बताइएगा। और ये भी एसएससी सीपीओ, बीएसएससी बिहार अर्थात और एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, बिहार, चार ऑप्शन है, ठीक है। तो आप लोग बताइए, गिरि राष्ट्रीय उद्यान तो ये कहाँ पड़ता है भैया? जो गिरि पहाड़ी है, गिरि पहाड़ी पर, ठीक है। कहाँ? गुजरात में। कहाँ भैया? गुजरात में यह पड़ता है। तो आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी सही हो जाएगा। बी सही होगा। इसको आप लोग नोट करते भी चलिएगा, ठीक है, क्वेश्चन को नोट भी करते चलिए। गुजरात में। फिर से एक बार देखिए, गिरिराज उद्यान कहाँ? गिरि पहाड़ी जो है गुजरात में स्थित है वहीं। और गिरि पहाड़ी या फिर गिरनार पहाड़ी, ठीक है, गिरनार पहाड़ी भी इसको कहा जाता है। इस पर स्थित जो पार्क है या उद्यान है वो क्या है भैया? गिरि राष्ट्रीय उद्यान, गिरि राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, गिरि राष्ट्रीय उद्यान है।
गिरि राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट पर चले। अगला देखिए क्या है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क इनमें से किस राज्य में स्थित है? एसएससी CHSL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो बताइए। तो ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान आपका ग्रेट जो हिमालय है उसी पर यह स्थित है और इसको जो है ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है। ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है। ग्रेट हिमालयन के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेट हिमालय जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है आपका? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है और इसको जो है 1994 में घोषित किया गया। ठीक है, और ग्रेट हिमालयन। तो आपका देखिए यहाँ क्या होगा भाई? डी, डी ऑप्शन यहां से जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आपका यहां से होगा डी ऑप्शन। चलिए आगे चले। अगला देखिए क्या है, पेरियर राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? पेरियर राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, और बाघों के लिए, शेरों के लिए। हमने कहा था, या फिर आपको देखिए पढ़ना तो वहां सब कुछ पढ़ना होगा एक साथ कि कौन सा उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, कब स्थापना की, किस राज्य में। ठीक, ये सभी पूछता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पेरियर राष्ट्रीय उद्यान ये है कहाँ? ये है आपका केरल में, केरल में स्थित है। ठीक है, और यह जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, जंगली हाथियों के लिए यह फेमस है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अगला देखिए क्या है, दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान। दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? दचिगाम एसएससी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दचिगाम कहाँ है भैया? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कहाँ स्थित है? तो दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में यह स्थित है आपका। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, बी। आगे चले। आगे देखिए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा नेशनल पार्क इनमें से किस राज्य में स्थित है? इनमें से किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो उत्तराखंड में, और आपका त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। ठीक है, कंचनजंगा को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। तो कब शामिल किया गया था? तो 1988 में, ध्यान दीजिएगा 1988 में। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? सिक्किम में, सिक्किम में। ठीक है, तो सिक्किम में, और इसको जो है यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा 1988 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे अगला देखिए क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। शेरों के लिए, गैंडे के लिए, मगरमच्छ के लिए, बाघ के लिए।
तो काजीरंगा को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। कब किया गया है? कब किया गया है? तो 1985 1985 में, ठीक है, 1985 में 3 राष्ट्रीय उद्यानों को शामिल किया गया। कौन कौन से हैं? तो एक है केवलादेव घाना, केवलादेव, एक है मानस और एक है काजीरंगा। ठीक, इन सभी को एक साथ अर्थात 1985 में ही यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया, 1985 में। ठीक है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है और है कहाँ ये काजीरंगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है ये? असम में। असम में यहाँ पड़ता है। और ये कहाँ इस अर्थात किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे, एक सींग वाले जो गैंडे हैं उसके लिए यह प्रसिद्ध है। आगे चलिए, अगला देखिए क्या है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मिजोरम, नागालैंड, कर्नाटक। तो बांदीपुर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये बांदीपुर पड़ता कहाँ है आपका? कर्नाटक में, कर्नाटक में। ठीक है, और वहीं आपका ये स्थित है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला है मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तो मन्नार की खाड़ी है कहाँ? मन्नार की खाड़ी कहाँ है? यहाँ पास, यही तो है ना। ठीक, यहाँ आपका श्रीलंका है। तो मन्नार की खाड़ी तो कहा क्या हो जाएगा आपका? तमिलनाडु। ये आपका क्या है भाई? तमिलनाडु ही तो है, तमिलनाडु। तो ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखिए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, इनमें से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? इसको भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। और कब किया गया था? तो कब किया गया था भाई? 1985 में। 1985 में फूलों की घाटी को किया गया है। और नंदा देवी चोटी इसी वही है, दोनों वही है। तो नंदा देवी चोटी को जो है 1988 में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ आपका? फूलों की घाटी। और ये है कहाँ? दोनों कहाँ है? तो आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। ठीक है, और यही फूलों की घाटी से याद रखना, फूल देई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? पूछा जाएगा तो ये भी उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। फूल देई त्योहार, फूल देई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। चलिए आगे चले, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? किबुल लामजाओ उद्यान, ठीक है, बताइए किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है लोकटक झील या लोकटक लेक में स्थित है। ठीक है, और यह लोकटक झील जो है हमारे पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है, झील है। और क्या है भाई कि इसी में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो क्या है भैया? तैरता है। ठीक है, और उसका नाम है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यह कैसा है राष्ट्रीय उद्यान? तैरता हुआ। ठीक है, तैरता हुआ। विश्व का या भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ है। ठीक है, किबुल लामजाओ। और ये किस राज्य में पड़ता है?
तो यह पड़ता है आपका मणिपुर, मणिपुर में। तो आपका क्या होगा, ए ऑप्शन यहां सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मणिपुर। आगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताइए। राजस्थान, मिजोरम, उत्तराखंड, नागालैंड, किस राज्य में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? इसका पुराना नाम भी पूछा जाता है। इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान या फिर हेली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी हेली नेशनल पार्क की? तो 1936 में, ठीक है, 1936 में। कब इसका नाम जिम कॉर्बेट पड़ा? कब इसका नाम जिम कॉर्बेट पड़ा? तो कब पड़ा था? 1957 में, ठीक है, 1957 में। और हेली नेशनल पार्क के निर्माण में या फिर स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान था जिस व्यक्ति का, और वो थे कौन? जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। और इन्हीं के नाम पर जो है बाद में इसका नाम पड़ गया, ठीक है, नाम पर जिम कॉर्बेट। तो ये कहाँ पड़ता है? और यह है आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट या हेली नेशनल पार्क ही है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। तो क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यही है। आगे अगला देखिए क्या है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस दलदली हिरण की दुर्लभ प्रजाति को संरक्षण प्राप्त करता है? बताइए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस दलदली हिरण की दुर्लभ प्रजाति को संरक्षण प्राप्त करता है? अर्थात इस राष्ट्रीय उद्यान में जो है जो दलदली क्षेत्र में रहने वाली हिरण की दुर्लभ प्रजाति है उसको क्या करता है? संरक्षित करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो कौन सा किस बताइए। चिंकारा, नीलगाय, बारहसिंघा और काला हिरण, इनमें से किन की दुर्लभ प्रजाति? तो क्या होगा भाई? बारहसिंघा, बारहसिंघा की, ठीक है, दुर्लभ जो प्रजाति है हिरण की दुर्लभ प्रजाति क्या है? बारहसिंघा, जो अब खत्म होने के कगार पे है। तो इसको क्या करता है? यह संरक्षण प्राप्त करता है, ठीक है, प्रदान करता है। आगे अगला देखिए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? कर्नाटक में पड़ेगा, ठीक है, कर्नाटक में यहाँ स्थित है। खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद रखना कहाँ है, बस इतना है, ठीक है। आगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। बांधवगढ़, धूपगढ़, ठीक है, पंचमढ़ी, ये सब कहाँ पड़ते हैं आपके? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे चलो, भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, भारत का पहला कह रहा है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें से कहाँ स्थित है? नंदा देवी, कान्हा, नीलगिरी, हजारीबाग, ठीक है। जो क्या करता है? जैवमंडल का आरक्षित क्षेत्र है, तो कौन सा है आपका? नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी ही है, ठीक है। यहाँ क्या होता है आपका? दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है, ठीक है। और यहाँ क्या आपकी नीलगिरी पहाड़ी है, यहाँ से टकरा करके खूब वर्षा करता है और वर्षा भी करेगा। और एक ऐसे क्षेत्र में आता है उष्ण कटिबंधी में, उष्ण कटिबंधी के अंतर्गत आता है, अर्थात बारिश तो होती है, ठीक है, बारिश होगी लेकिन यह गर्म क्षेत्र होता है, बारिश होती है गर्म क्षेत्र होता है, इसलिए यहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या किया गया? भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ी जो है, ठीक। आगे चलिए,
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा की बात कर रहा है, किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। अभी हमने बताया था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है भाई बताइए? तो क्या होगा? एक सींग वाले, एक सींग वाले गैंडे, गैंडों के लिए, है ना, गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम, असम में यहां स्थित है। आगे चलिए। हाँ, इसको भी बताया था भी इसके बारे में कि इसको भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। तो कब किया गया है आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे। इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, तो अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, इनमें से क्या सही होगा? इंद्रकिला की बात कर रहा है। तो इंद्रकिला देखिए क्या होगा आपका? इंद्रकिला हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इंद्रकिला आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे चलो। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? पन्ना, तो पन्ना में पन्ना प्रसिद्ध है किसके लिए? सोने की खान के लिए, सोने की खान के लिए पूछा जाता है। पन्ना किस खान के लिए प्रसिद्ध है? तो सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। सोने की खान कहाँ पाई जाती है? तो पन्ना। और ये कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो आपका क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में यहां स्थित है। आगे चलिए। इनमें से किस पशु की रक्षा के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया था? बताइए। जो राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसको किस पशु की रक्षा के लिए इसको जो है स्थापित किया गया था? हिम तेंदुए के लिए, एक सींग गैंडे, एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, ठीक है। तो क्या होगा? बंगाल टाइगर, ठीक है, बंगाल टाइगर ये राइट होगा। और आपसे पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पशु क्या है भारत का, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या बताते हो आप? बाघ, यही कहते हो ना, बाघ। लेकिन बाघ तो है, आपसे डिटेल में पूछ सकता है कौन सा बाघ, वो बाघ ना दे करके ऑप्शन में ये रख दिया बंगाल टाइगर, एशियाई टाइगर, ठीक है, हिम तेंदुआ या फिर कुछ भी रख दिया, तो आप क्या बताओगे वहां? तो क्या होगा भाई? बंगाल टाइगर। ध्यान देना, जो बंगाल टाइगर है उनको जो है भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। आगे चलिए, अगला देखिए। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? तो खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। आगे देखिएगा अगला। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में यह स्थित है। और इसको कब जो है विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया गया था? तो 1988 में, ठीक है, 1988 में यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को द्वारा इसको शामिल किया गया था, ठीक है। आगे मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, चलिए इसके आगे से फिर हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। यहीं तक इसको जितना अभी तक पढ़े हो, जितना पढ़ रहे हो उसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लिया या फिर दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। कहाँ है, कब स्थापना हुई, सारा कुछ हमने बताया, तो आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा।
फिर मिलेंगे इसके आगे जो है भी, इसकी अगली क्लास में हम जो इनको देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।